So we always do that. थैंक यू। So हम हमेशा आभारी हूँ भारत के और कि हमारा देश जब स्वाधीनता और किया, जब लिबरेशन वॉर हुआ तो यहाँ के लोगों ने जैसा हमारा साथ थे, सपोर्ट की, और बहुत लोग उनका जितना कंट्रीब्यूशन है हम हमेशा इसको स्वागत करती हूँ। हाई प्रोफाइल विजिट हो रहा है जिसमें शेख हसीना वाजद जो हैं वो वहां पे आई हैं और वो कह रही हैं कि हम तो याद करते हैं हमेशा इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने लिबरेशन वॉर में हमारी बड़ी मदद की थी। और ये अब आप देखें कि कितने बड़े पैमाने पे बांग्लादेश के और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो आप उसकी माजी में भी तारीख मिलती है। नरेंद्र मोदी ने इटसेल्फ बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ पे, जिसे आप कह लें कि और इस हवाले से पाकिस्तान जो है ना इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कर सका, पाकिस्तान ना बांग्लादेश के करीब हो सका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आपको पता होगा कि शेख हसीना जो हैं बांग्लादेश के, वो अभी भारत के दौरे पर हैं। और दोस्तों इससे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान तो ये बात बिल्कुल जानता है कि जब भी बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के दौरे पे जाती हैं तो फिर कुछ ना कुछ होता है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि इसके पिछले बार जब वो आई थी तब खुद नरेंद्र मोदी जी उनको लेने के लिए जो एयरपोर्ट है वो वहाँ पे गए हैं। यानी कि ये दिखाता है कि जो इंडिया है वो कितना अच्छा संबंध जो है वो बांग्लादेश से बनाना चाहता है। और बांग्लादेश से भी कई ऐसे मतलब बांग्लादेश से भी संबंध बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा जलता है। और आपने देखा होगा कभी कुछ दिन में जो बांग्लादेश है उसमें हिंदुओं को काफ़ी ज़्यादा पीड़ित किया गया है, उनके मंदिरों को तोड़ा गया है, और ये सब हुआ है। और इस पे भी यहाँ पे बात होने वाली है, लेकिन पाकिस्तान ये बात कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि जब भी कुछ बांग्लादेश के पीएम इंडिया जाते हैं तब वो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो पाकिस्तान को नुकसान करने वाली बात होती है। और दोस्तों इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं गुस्से में है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि अगर इसी तरीके का रिलेशन बांग्लादेश और भारत के बीच में बना रहा तो ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कमर चीमा ने क्या बात कहा। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की समझ नहीं आ रही कि हमारा मकसद क्या है, हमने क्या खारजा पॉलिसी रखी हुई है। हमारी खारजा पॉलिसी क्या सिर्फ एड की खारजा पॉलिसी है? हमारी खारजा पॉलिसी सिर्फ ये है कि जो है वो हर मुल्क से एड लेनी है। हमने किसी से ताल्लुकात जो है वो बराबरी की बेस पे नहीं बनाने। हमें तो इस चीज की समझ नहीं आ रही, या कि ताल्लुकात ना बनाना ही बराबरी समझा जाता है पाकिस्तान में। ये तो हमें कुछ समझ आए या हमें समझाया जाए। अब हसीना वाजद जो है वो 3 रोजा दौरे पे आई थिंक 5 सितंबर को आई हैं, और वो देखें उस मौके पे आई हैं जब आज 6 सितंबर है, जब पाकिस्तान जो है वो यौम दफा मनाता है। और इस यौम दफा को कंट्रोवर्शियल कर दिया पीटीआई ने, इमरान खान ने। कल इमरान खान ने परसों स्टेटमेंट दे दी कि जो एक कोई कंट्रोवर्शियल आर्मी चीफ लेके आना चाहते हैं जो कि मुहिब्बे वतन नहीं होगा। आर्मी चीफ मुहिब्बे वतन नहीं होगा। देखें हमारे सियासतदानों की जुर्रत देखें, पहले फौज की मदद, एस्टैब्लिशमेंट की मदद से पावर में आते हैं, जब हटते हैं तो फिर गालियां निकालते हैं। ये तो एस्टैब्लिशमेंट को भी सीखना चाहिए कि भाई किन लोगों पे आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आपको क्या फायदा मिल रहा है सियासत में जो आने का। और इसका जो फायदा मिलता है क्या उसकी कोई डिविडेंड हमें पता तो चले, क्या फायदा हो रहा है उसका। स्टैब्लिशमेंट को भी बुरा भला कहा जा रहा है, फौज को भी बुरा भला कहा जा रहा है, सियासतदान भी गंदे आपको कर रहे हैं। और ये इन्होंने कौन सा मुल्क के लिए कारनामा अंजाम दिया है जिसको हम इनको भी बातें सुने। अब शेख हसीना वाजद जो है वो आई है और उसने नरेंद्र मोदी से भी सारी बातें मुलाकात करनी है, दफाई मामलात में भी नजदीक होंगे, इलाकाई राब्ते भी तेज कर रहे हैं। और अगर आपको याद हो कि इंडिया के कहने पे ये सार्क की कॉन्फ्रेंस में नहीं आए थे इस्लामाबाद में, और इससे पहले मेरा ख्याल है हसीना वाजद जो है 2019 में उन्होंने भारत का दौरा किया था, और उस वक्त फिर नरेंद्र मोदी साहब भी वहाँ पे गए थे 50वीं सालगिरह के मौके पे भी जो है वो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे। नरेंद्र मोदी ने 2015 जो है वो के बाद, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो 2015 के बाद दोनों ममालिक के जो वज़राए आज़म है उनकी 12 मरतबा मुलाकात हो चुकी है। 12 मरतबा, 12 टाइम्स। मतलब ना तो पाकिस्तान को सार्क डिप्लोमेसी आती है, ना हमें ये पता है कि हमें
जिसे आप कह लें कि खिते में ताल्लुकात, अफगानिस्तान साढ़े ना नाराज, ईरान साढ़े ना नाराज। ईरान और इंडिया के जो ताल्लुकात जिस नहज पे चले गए हैं उसका तो सानू पता ही कोई नहीं है, और ना ही हम पता करना चाहते हैं, और हम अपनी आंखें बंद करके रखना चाहते हैं। और यकदम कोई विजिट होगा तो फिर हम एक दूसरे के जो है वो लगे रहेंगे, जी उसने यह करता नया करता। आप देखें शेख हसीना वाजह जो है उसने, जारी बात है इंडिया ने बड़ा पॉइंट उठाए हैं कि जी बांग्लादेश में मंदिरों की जो तोड़फोड़ हुई है उसके हवाले से जो है वो भी बातें हो रही हैं, और शेख हसीना वाजह पर बड़ा प्रेशर है। और इसमें देखा जाए पानी के मसले भी दोनों ममालिक के बहुत सारे मसले हैं, जारी बात है जिसके ऊपर, बल्कि मैं देख रहा था कि वो कल उधर भी गई थी, अजमेर शरीफ भी आई थिंक गई हैं, और उन्होंने कहा मैंने सबके लिए दुआ की है। तो वो एक चीज जो है वो है, गो के हसीना वाजह जो है वो चाइना के भी बड़ा करीब हो रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान जो है वो भी ब्रेक थ्रू कोई ना कोई करना चाह रहा है, लगा हुआ पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को वो स्पेस नहीं मिल रही, ना स्पेस मिल रही है, ना बांग्लादेश स्पेस दे रहा है। और जारी बात है वो हमें कह रहे हैं माफी मांगे जो 1971 में हुआ, पाकिस्तान जारी बात है उसका माफी मांगने को तैयार नहीं है। लेकिन बांग्लादेश जो है उसके ऊपर बड़ा प्रेशर है कि वो चीन और भारत में बैलेंस कैसे पैदा करेगा, और ये जो बैलेंस पैदा करना है ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखें इंडिया का एक नेबर पाकिस्तान है अगर, और इसी तरह जो इंडिया के बाकी नेबर्स हैं अगर वो प्रो चाइना होते हैं तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। यहाँ प्रो चाइना ना हो लेकिन फिर भी अगर वो बैलेंस रखते हैं अपना, और तवाज़ुन इस तरह का बैलेंस रखते हैं कि ना वो इंडिया के हक में रहते हैं ना वो चाइना के हक में रहते हैं, तो ये एक इंडिया के लिए भी चैलेंज है फॉर एवर। लेकिन यहाँ पे इंडिया जारी बात है वेस्टर्न पार्ट्स को, अमेरिकन को और बड़ी ग्रेट पार्ट्स को वो बांग्लादेश को न्यूट्रल करने के लिए बहुत रोल प्ले करेगा, और बांग्लादेश को करना भी पड़ेगा क्योंकि बांग्लादेश की बहुत सारी जो मार्केट है वो तो वेस्ट में है। आज बांग्लादेश, हम बड़े आराम से कह रहे हैं बांग्लादेश 2.5 अगे लंघ गया, बांग्लादेश 2.5 अगे लंघ गया, बट आप देखिए वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। मैं कल परसों एक सरकारी मुलाजिम के साथ बैठा हुआ था, दोस्त हैं, तो बातें हो रही थी, तो मैंने कहा जी सुनाए क्या चल रहा है। उसने कहा यार सुकून नहीं है। मैंने कहा जी कैसा सुकून नहीं है। उसने कहा यार अनसर्टेनिटी है, हर वक्त पता नहीं क्या हो जाना है, सड़कों पे क्या हो रहा है, टीवी पे क्या हो रहा है, मार धाड़ है, कुछ समझ नहीं आ रही। उधर तालिबान दोबारा चढ़ आए हैं, इधर सैलाब आ गया है, पूरी दुनिया से एड ले रहे हैं, सियासतदानों ने फौज पे चढ़ाई की है, फौज जो है वो अपने आप को डिफेंड कर रही है, कभी टीवी बंद कर दिए जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है मुल्क के अंदर, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अदालतें अपना काम जो है वो नहीं कर रही हैं, अदालतें सियासी मामलात में इंटरफेरेंस कर रही हैं, फैसले कर रही हैं, अदालतों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान सड़कों पे चल रहा लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं मुझे पावर में लेके, तो अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान के अंदर। तो ये सारी बातें, ये चीजें जो है नॉर्मली हर बंदा इससे बड़ा ज्यादा मुतासर है। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि कमर चीमा साफ तरीके से ये बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद दिखा है। और ये बढ़ोतरी जो है वो कहीं ना कहीं दोनों देशों के लिए संबंध और ख़ास करके इकोनॉमी पे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत का भी बहुत सारा सामान जो है वो बांग्लादेश जाता है और बांग्लादेश का भी कुछ सामान जो है वो भारत आता है। यानी कि दोनों देशों का जो ये रिलेशन अभी चल रहा है ये दोनों देशों के लिए अच्छा है। लेकिन वही अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो अपने पड़ोसी मतलब पूरी दुनिया से ही अच्छे नहीं है, और खास करके पड़ोसियों का तो आप देख ही रहे हैं। जो अफगानिस्तान है उनसे कुछ अलग ही मैटर चल रहा है, चाइना जो है उससे भी कुछ अलग ही चल रहा है, और भारत का तो शुरू से ही चलता रहता है। और जो बांग्लादेश है, आपको पता होगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान से ही निकला हुआ है, तो पाकिस्तानियों को तो जलन होगी ही, क्योंकि अभी तक वो ये बात नहीं पचा पा रहे हैं कि बांग्लादेश उनके हाथ से निकल गया। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी हमेशा ये बात नहीं मानते कि उनकी गलतियों की वजह से ही बांग्लादेश से निकल गया, और वही गलती एक बार फिर से वो बलूचिस्तान में दोहरा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि 2030 तक जो बलूचिस्तान है वो भी अलग हो जाएगा। यानी कि पाकिस्तानी जो है वो अपनी गलती से सीखते नहीं हैं, ये तो साफ दिखता है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तान स्पेशल।